अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि जी अगर क्वेश्चन रॉन्ग प्लेस के ऊपर अटेम्प्ट हो गया है तो उसका अब इलाज क्या है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी मेल कर देते हैं जी कंट्रोलर को, उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ को ये डराया जाता है स्कूल के प्रैक्टिस के दौरान कि जी जब आपका रॉन्ग प्लेस के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते। इवन के कुछ स्कूल वाले प्री बोर्ड वगैरह या फर्स्ट टर्म वगैरह के अंदर उसके मार्क्स काटते भी हैं। लेकिन फेडरल बोर्ड इस चीज को किस पॉलिसी के साथ लेके चलता है और इसमें बच्चों का कितना नुकसान होता है, इसके लिए एक बात बिल्कुल सिंपल सी है। सबसे पहले तो ये कि फेडरल बोर्ड कभी भी स्टूडेंट्स का लॉस नहीं करता। ठीक है, स्टूडेंट्स डेफिनेटली बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। बाकायदा उनको एक ई शीट दी जाती है, उसके ऊपर प्लेसमेंट होती है, हर क्वेश्चन नंबर मेंशन होता है। लेकिन बच्चे डेफिनेटली स्पेशल फॉर नाइन्थ फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं तो उनको बड़ी कंफ्यूजन होती है, पेपर का प्रेशर होता है, ई शीट का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है एज अ बोर्ड, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन इसमें जो अच्छी खबर है बच्चों के लिए वो ये है कि रूल ये है कि अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग प्लेस के ऊपर अटेम्प्ट हो गया, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में पार्ट 3 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, या आपको आइडिया नहीं हुआ, आपने क्वेश्चन नंबर 2 के या 1 के पार्ट 2 में दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, या तो रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है या ये हो सकता है कि जो आपने एक ही प्लेस के अंदर दो क्वेश्चन कर दिए। तो पहली बात तो यह है कि इसका जो टीचर चेक कर रहा है, जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है, वो क्या करता है, वो उसको मार्क एज इंक्वायरी कर देता है। ठीक है, यानी वो क्वेश्चन फेडरल बोर्ड को भेज देता है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का रूल ये है कि हम उसको मैनुअली चेक करेंगे। अच्छा, अब वो ये क्यों करता है, खुद भी चेक कर सकता है। वो इसलिए करता है कि सपोज दैट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 चेक कर रहा हूं तो मेरे पास ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, ऊपर जो मार्किंग स्कीम आएगी, वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की ही आएगी। ठीक है, वो और किसी क्वेश्चन की नहीं आ सकती जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, या अगर आपने दो अटेम्प्ट कर दिए हैं तो मैं आपको उस जगह के ऊपर दो क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास टोटल मार्क्स ही 3 आ रहे हैं, तो मैं आपको 6 कैसे दे सकता हूं अगर आपके दोनों ठीक है। तो उसमें यह होता है कि मार्क एज इंक्वायरी किया जाता है, उस क्वेश्चन को फिर बाद में मैनुअली चेकिंग, हम उसको एक नाम देते हैं, मैनुअली तो नहीं होता, होता तो वो स्क्रीन के ऊपर ही है, लेकिन वो मैनुअल चेकिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिर जब वो पेपर मार्क एज इंक्वायरी के अंदर जाता है तो वहां पे आपके पास जो चेक करने वाला होता है, हेड एग्जामिनर या जो चेकर होता है मार्क एज इंक्वायरी वाला, उसके पास पूरा पेपर शो हो रहा होता है। ठीक है, वो उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग प्लेसमेंट के ऊपर है तो वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने किया है उसको सिलेक्ट करेगा, फिर उसके रोब्रिक्स उसके पास खोलेंगे, उसकी मार्किंग स्कीम उसके पास आएगी, देन वो उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया, रॉन्ग प्लेस के ऊपर अटेम्प्ट कर दिया, या इवन एक जगह के ऊपर दो अटेम्प्ट कर दिए तो आपका को फुल फ्लैज फेडरल बोर्ड बिल्कुल क्रॉस मार देगा, चलो भाई जीरो कर दो इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, स्कूल लेवल के ऊपर ये प्रैक्टिस अच्छी है बच्चों को करवाने के लिए कि जी अगर आप इस तरह की करेंगे तो आपके नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। पेपर चेक करने वाले फेडरल बोर्ड के जो है वो आसमान से नहीं उतरते, यही टीचर्स होते हैं और इनको यही पॉलिसी बताई जाती है कि आपने किस तरह से पेपर मार्क करना है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जो गलती होती है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर होती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए कुछ पे 2 पेजेस गिवन होते हैं, कुछ पे 3 गिवन होते हैं, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर अब होता यह है कि जी एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक पेज के ऊपर आ गया, अब बच्चे पेज आगे करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ऊपर वही क्वेश्चन चल रहा है या नए क्वेश्चन का नंबर आ गया, वो क्या करते हैं जी उसी पुराने क्वेश्चन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि हमने तो नए पेज के ऊपर किया है, वो तो पिछले पेज पे खत्म हो गया था। लेकिन वो भी क्या होता है, वो एक क्वेश्चन की जगह के ऊपर आप दो क्वेश्चन कर देते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस का भी सेम वही सिनेरियो है कि आप का वो मार्क एज इंक्वायरी जाता है, वो मैनुअली चेकिंग के अंदर जाता है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई आपकी डिडक्शन नहीं होती। यानी ये नहीं है कि सपोज आप ये सोचें कि जी हमने गलत प्लेस कर दिया तो चलो मेरा क्वेश्चन तो पूरा ठीक है लेकिन चलो 3 में से 2 मिल जाएंगे, एक रॉन्ग प्लेस का काट लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपका कोई भी नंबर नहीं कटता। हाँ, रूल जरूर है, सख्ती इस चीज के ऊपर जरूर है कि आपको इस चीज का ख्याल करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं है कि फेडरल बोर्ड जो है वो आपके नंबर काट लेगा या फेडरल बोर्ड आपका नॉलेज जो है वो उसको कोई कर देगा, तो ये चीज नहीं होती। हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर है कि आपने पेपर के अंदर किसी किस्म की कोई अपना नेम, रोल नंबर या वट एवर कुछ भी कहानी, कस्में वो नहीं लिखनी। ठीक है, वो उसका भी कोई डायरेक्टली नुकसान स्टूडेंट को नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली वो जो चेकर होता है वो उसके ऊपर डेफिनेटली वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता आपका। अगर आपको नहीं आता तो ठीक है, आप उसको खाली छोड़ देते हैं, वो मार्क एज नॉट अटेम्प्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन वो चीज इम्पैक्ट जो है वो अच्छा रह जाता है।
तो ये स्पेशली 9th के स्टूडेंट्स जो इस चीज़ के ऊपर लेके काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे कि जी रॉन्ग प्लेस हो गया और या एक जगह के ऊपर 2 प्लेस कर दिए, तो अब इसका क्या हल होगा। तो आइंदा ये डेफिनेटली आपने नहीं करना, लेकिन जो हो गया उसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेडरल बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको उसके मैनुअल चेकिंग अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये अभी तक की वीडियो, मिलते हैं बहुत ज़्यादा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।